जय भीम नमो बुद्धाय। जब भी मैं नमो बुद्धाय बोलता हूं तो जय भीम बोलना जरूरी समझता हूं, क्योंकि गौतम बुद्ध को हम जान पाए हैं तो बाबा साहब की वजह से जान पाए हैं। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद हम गौतम बुद्ध को ना जान पाते। और भारत में बुद्धिज्म को पुनर्जीवित करने के पीछे अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो है बाबा साहब का। और बाबा साहब और हमारे समाज के जितने महापुरुष थे उन सभी ने गौतम बुद्ध के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया था। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो वायरल हो रही है, जो ऑडियो एक कथावाचक की बताई जा रही है। हालांकि वो खुद को बहुत कथावाचक कहता है, लेकिन वो हमारे महापुरुषों के बारे में एक शब्द नहीं पढ़ा है, गौतम बुद्ध के बारे में एक शब्द नहीं जानता है, बाबा साहब का बुद्धिज्म में क्या योगदान था ये बिल्कुल नहीं जानता है। हालांकि वो खुद को सबसे बड़ा कथावाचक बनता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको उसकी ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, जिस ऑडियो क्लिप में वो हमारे बहुजन महापुरुषों के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा है, बाबा साहब के बारे में उसकी क्या राय है और हमारे भारतीय संविधान के बारे में वो क्या सोचता है। हम कथा कहते हैं, मैं ये कहता हूँ बौद्ध धर्म में कोई भी हमसे ज्यादा कथा कहता हो, जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की कथा कहता हूँ मैं। कोई बैठ के सुन ले 7 दिन, एक अध्याय छूट जाए तो 10,000 रुपए का नाम है मेरा। इस बंदे का नाम है मनोज ब्लास्टर बौद्ध। जैसा कि इसके नाम के बीच में ब्लास्ट है, वैसे ही मनोज और बौद्ध के बीच से ब्लास्ट हो चुका है। यानी ये मनोज भाई बुद्धिज्म के बारे में वो भी नहीं जानते हैं, क्योंकि दिमाग इनका ब्लास्ट हो चुका है। ये कह रहे हैं कि कोई भी हमारे कथा कहने में एक अध्याय भी छूट जाए तो मैं 10,000 रुपए इनाम दे दूंगा। हालांकि इनकी बातों में अहंकार झलक रहा है साफ साफ, क्योंकि अगर ये बुद्ध को जाने होते, समझे होते, पढ़े होते तो इनके शब्दों में अहंकार ना होता। और सबसे पहली बात, ये मनोज ब्लास्टर गौतम बुद्ध को कथा कहानियों में जोड़ रहा है। गौतम बुद्ध कोई कथा कहानी नहीं है, बुद्धिज्म एक विचारधारा है, बौद्ध एक हमारी बुद्धि के स्तर का नाम है। ये बात कथा कहानियों में नहीं मिलेगी। और जितने लोग भी ऐसे कथावाचकों को सुनते हैं, एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे कथावाचकों को सुनना बंद कर देंगे। तो सबसे पहले और आगे सुनिए क्या क्या बकवास कर रहा है ये कथावाचक। हम आज तक कभी किसी से कुछ कहा नहीं है, लेकिन बुद्ध की कथा में किसी फटुए की कथा नहीं आनी चाहिए। कोई महापुरुष बुद्ध के लिए कुछ करके नहीं गया है। यह अबोध बालक कह रहा है कि बुद्ध की कथा में किसी भी भड़वे का नाम नहीं आना चाहिए। किसी भी महापुरुष ने बुद्ध धर्म के लिए कुछ नहीं किया। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि ये बंदा बुद्धिज्म के बारे में एक शब्द नहीं जानता है और ना ही हमारे महापुरुषों के बारे में एक शब्द जानता है। अगर ये जान रहा होता तो इसे पता होता कि हमारे देश में जितने भी महापुरुष पैदा हुए उन सभी ने बुद्ध की बताई बातों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। बुद्धिज्म को कैसे फैलाया जाए, इसके लिए हमारे समाज, हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया है। लेकिन ये बंदा न बुद्ध को जानता है, न हमारे देश के महापुरुषों को जानता है। जैसे कि इसने अपने नाम के पीछे बौद्ध लगा रखा है, लेकिन इसके शब्दों में कुछ भी बुद्धिज्म जैसा नहीं झलक रहा है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इसे साफ साफ जाहिर होता है कि ये बच्चा 8वीं पास होगा और अनपढ़ गवार व्यक्ति कभी महापुरुषों को पढ़ा ही नहीं होगा। बस कैसे भी पेट पालने के लिए अनाप शनाप बातें करके लोगों को भ्रमित कर रहा है। आगे सुनिए और क्या क्या बक रहा है ये। तो भगवान बुद्ध की सरेआम मूर्तियां हटा दी जाती हैं, कहाँ चला जाता है संविधान उस समय? सरेआम संकिसा में आज तक कुछ नहीं हो रहा है। संविधान कहाँ है तुम्हारा? संकिसा में मुकदमाबाजी हो रही है, लोग मर रहे हैं पत्थरों से, तब तुम्हारा कहाँ संविधान चला जाता है? बेटा, संविधान कोई चलने वाली चीज नहीं है, बल्कि संविधान पढ़ने और पालन करने वाली चीज है। अगर तू संविधान को पढ़ा होता तो ऐसी बातें ना करता, और संविधान निर्माता के बारे में जानता होता तो ऐसी बातें नहीं करता। जब हम अपने अधिकार को जानेंगे ही नहीं, जब संविधान को पढ़ेंगे ही नहीं, जब हम अपने अधिकार को नहीं जानेंगे और कोसेंगे कि संविधान तुम्हारा कहाँ गया, इसकी इस बातों से स्पष्ट होता है कि यह संविधान विरोधी भी है। और जो संविधान विरोधी होगा, जाहिर सी बात है वो बाबा साहब का भी विरोधी होगा। इस बंदे की बातों से साफ जाहिर हो गया कि ये बंदा मनवादियों द्वारा पूरी तरह से ग्रस्त हो चुका है। आगे और भी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो मैं आपको आगे सुना रहा हूं। लेकिन उनका इतिहास बताना पड़ेगा भाई मनोज भाई। क्यों बताना पड़ेगा? किसी महाराज का इतिहास नहीं बताएंगे। भगवान बुद्ध की कथा करिए चुपचाप, ठीक है? अब ये बंदा कह रहा है कि हम किसी का इतिहास नहीं बताएंगे। जाहिर सी बात है, तो इतिहास जान रहा होता तब तो इतिहास बताता। और तू जिन गंदे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा है ना, इसके लिए तेरे को सजा मिलेगी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बहुत पहले ही कहा था कि हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमारे सामने आता है। और तूने जो इन गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये तूने दर्शाया है कि तेरी शिक्षा क्या है और तेरे दिमाग में कितनी गंदगी भरी है। ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल गंदे लोग ही करते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है, जिसके दिमाग में जैसा भरा होता है, उसके शब्द भी वैसे होते हैं। और अपने नाम के पीछे बौद्ध लगाकर तू बौद्धिस्ट ना हो पाएगा, क्योंकि बौद्धिस्ट लोग कभी डंका नहीं पीटते हैं कि मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ। लोग उनके सद विचारों से समझ जाते हैं कि वो कौन है। इसके बारे में कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उस लायक है कि मैं इस पर चर्चा करूं।
लेकिन आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे मंदबुद्धि लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे मंदबुद्धि लोग चंद पैसों के लिए समाज को तोड़ने के लिए आते हैं। ये बंदा, इसके बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखा है। ये बंदा पहले नाश्ता गाता था, भोजपुरी गाने गाता था, भोजपुरी अश्लील गाने गाया है, इसने बहुत सारे सैड सॉन्ग गा रखे हैं। इसकी बातों से लगता है कि ये बंदा 5वीं 8वीं पास होगा और पेट पालने के लिए किसी ने इसके दिमाग में भर दिया होगा कि तू साग के है, तू मौर्य है, तू वगैरह है। अरे अनपढ़ गवार, जो बुद्ध को मानता है ना, वो किसी जात धर्म संप्रदाय को नहीं मानता है, क्योंकि वो जात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ चुका होता है। अगर तू सच में गौतम बुद्ध को मानता, जानता, पढ़ता, तो तेरे शब्द कभी ऐसा ना होते, तू कभी ऐसे गंदे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करता। क्योंकि जो भी बुद्ध को पढ़ेगा उसकी बुद्धि में विकास होगा, लेकिन तेरी बुद्धि अभी तक वहीं की वहीं पड़ी है। अगर आपके मन में इसके प्रति कोई भी ईर्ष्या उत्पन्न हो रही हो तो कभी ना उत्पन्न होने दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों की ईर्ष्या ऐसे लोगों को ही खत्म कर देती है। बुद्ध ने बहुत पहले ही कहा था कि ईर्ष्या सिर्फ हमारा नुकसान करती है। हम जिससे जलन की भावना रखेंगे उसका कुछ ना कर पाएगी, बल्कि ईर्ष्या हमारे अंदर है तो हमें ही नुकसान करेगी। इसके मन में बाबा साहब के प्रति जो ईर्ष्या बसी हुई है ना, वो सिर्फ इसका ही नुकसान करेगी, ना कि बाबा साहब का। बस इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों के बीच बार बार आने की मेरी भी इच्छा बढ़े। चलेंगे, फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।